तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स का मतलब क्या है। Dear friends, welcome back to Abhijit Sana Maths. In this video, we are discussing the topic that is variable in C programming. तो वेरिएबल जनरली क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो ये वेरिएबल, तो वेरिएबल का मतलब है वैरी प्लस एबल। मीन्स एक ऐसी एंटिटी जो एबल है क्या होने को, वेरी होने को। वेरी होने को मीन्स चेंज होने को। मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो चेंज होती है, इट कैन कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो हम उसे वेरिएबल बोलेंगे। तो हम उसको चल बोल सकते हैं। चल बोले तो जो चीज चेंज होती है उसको हम चल बोलते हैं, और जो चीज चेंज नहीं होती है दैट वी कॉल इट एज अ कांस्टेंट। तो यहां पे हम वेरिएबल का मतलब समझेंगे। सी प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या है। तो ये जो वेरिएबल है, ये है अ वेरिएबल इन सी नेम्ड मेमोरी लोकेशन। एक ऐसा मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर द डाटा दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। यहाँ पे चेंज आया है मीन्स जो बदलेगा, मीन्स वेरी होगा, तो वो क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। तो एक ऐसा मेमोरी लोकेशन जहां पे वैल्यूज क्या होती है, स्टोर होती है, और उसके बाद में वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से हम वेरिएबल को समझ पाएंगे। जो एंटिटी चेंज होंगी यानी वैल्यूज हर बार चेंज होगी, तो ये होगा वेरिएबल। ये सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसका ऐसा इंपॉर्टेंस है। इट एक्ट्स एज अ कंटेनर फॉर वैल्यूज सच एज नंबर, कैरेक्टर्स और मोर कॉम्प्लेक्स डाटा। तो ये जो डाटा है, तो ये डाटा स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार है। तो थोड़ा सा फॉर्मली इसको समझते हैं। इन सी प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज एन आइडेंटिफायर associated with specific type that determine the kind of data. The kind of data means ये डाटा किस प्रकार का है, किस प्रकार का डाटा है। किस प्रकार का डाटा मीन्स ये इंटीजर टाइप है, या फिर ये फ्लोट टाइप है, या फिर ये कैरेक्टर टाइप है, या स्ट्रिंग है। किस प्रकार का डाटा हम यहाँ पे मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, तो ये हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, वी विल डिक्लेयर इट बाय वेरिएबल। दैट्स व्हाई वेरिएबल डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। Let us consider an example in C. यहाँ पे int age equals to 25 है। तो ये जो age है ये है वेरिएबल नेम। तो ये वेरिएबल किस टाइप का डाटा टाइप है, ये इंटीजर है, इसलिए यहाँ पे हमने इंट लिखा। और इंट एज इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या असाइन किया, ये 25 असाइन किया। तो ये क्या हो गया, ये स्टोर्ड वैल्यू हो गया। उसके बाद में की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेरिएबल के, मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज, यानी इसको प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। हैज अ डाटा टाइप, तो ये वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कौन से डाटा टाइप का है, ये आइदर इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, या फिर डबल इंटीजर है। इस टाइप का डाटा हमको डिक्लेयर करके ही वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। देन इट स्टोर्स ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, सिंगल टाइम में उसका वैल्यू क्या, ओनली सिंगल वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। बट इट कैन बी अपडेटेड, अपडेटेड मीन्स वो क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। तो चेंज हो सकता है इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ वेरिएबल। उसके बाद में स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, तो ये रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होते हैं वेरिएबल्स। तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल समझ लेंगे। द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर, पहला लोकल वेरिएबल्स, इट डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन। प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन रहेगा, वो फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर होता है तो उसको लोकल वेरिएबल्स बोलेंगे, यानी ये फंक्शन के अंदर ये एक्टिव रहेगा। उसके बाद में ग्लोबल वेरिएबल्स, ये डिक्लेयर होता है आउटसाइड द फंक्शन, यानी कोई भी प्रोग्राम के फंक्शंस के आउटसाइड में ये ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होगा। और ये ग्लोबल वेरिएबल जितने भी फंक्शंस है, वो फंक्शंस के कॉल्स को वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद में आएगा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल।
तो ये रिटेन द वैल्यू बिटवीन फंक्शंस, फंक्शंस के बीच में ही ये वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। उसके बाद में आता है रजिस्टर्ड वेरिएबल, ये क्या करता है, स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर्ड फॉर फास्टर एक्सेस। तो अभी रिसेंट में जितने भी सीपीयूज है वो जनरली ये क्या करता है, रजिस्टर्स वेरिएबल को फास्ट एक्सेस के लिए वहां पे वेरिएबल्स को सीपीयू में स्टोर करता है। तो इस सब्सक्राइब Abhijit Sana Maths for basic, intermediate and advanced level of mathematics, physics and coding. Subscribe now. Join the learning journey.